चीज़ है। आप कतर एयरवेज़ पे जाएँ, एमिरेट्स पे जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ। आप जब एंटरटेनमेंट सेक्शन पे जाएँगे, तो आप क्या चीज़ देखेंगे? हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। आपको कभी पाकिस्तानी मूवी नज़र नहीं आएगी। तो दिस इज़ वेयर वो उन्होंने अपने आप को इतना काबल किया कि दुनिया उनके साथ एंगेज हो गई और अब वो जो मर्ज़ी अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बदल रहे हैं, दुनिया उन्हें कुछ कह नहीं सकती। बिकॉज़ दे आर सो मच पावरफुल कि वो रेज़िस्ट करते हैं। हम नहीं। दिखेगा। हमने ये जो दुनिया में हड़कंप मचा है, कोहराम मचा है, हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू की। रोहित जी, 24 कंट्रियां रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार हो गई। आज 24 कंट्री में आप कारोबार रुपये से कर सकते हो। हम ईरान से भी तेल ले सकते हैं और आज आपको अनाउंस करता रुपी ट्रेडिंग का मतलब है मैं ईरान से भी तेल रख सकते हैं। आज देखिए जहां दुनिया में त्रासदी मची है, हमने अपनी करेंसी को ग्लोबल कर कि भारत दुश्मनी का नारा लगा के तो मुल्क के अंदर जो मर्जी करते रहो, इदारों के अंदर जो है वो गोते मारते रहो और जो उसके अंदर से लूट घसूट का बाजार गर्म रखो और अवाम को लूट घसूट के शिकार बनाते रहो। आपसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के काम कर रहे हैं। आपको एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना है। अच्छा, एक का हो जाता है, ज्यादा ज्यादा से दो जहाज, ये तो ये हो सकता है। तो 5 जहाज कैसे खराब हुए? और कराची ही में क्यों लैंड किया उन्होंने? कहीं और करते, ईरान में कर देते लैंड, इंडिया के किसी शहर में कर देते, वापस चले जाते। तो 27 देशों द्वारा भारतीय रुपये में भारत के साथ कारोबार करने की मंजूरी देना इस बात का परिचायक है कि आज भारत का आर्थिक कद कितना बढ़ गया है और इसी बढ़े हुए आर्थिक कद के कारण अब लोग भारत के साथ जुड़ रहे हैं। और कतर एयरलाइंस ने तो भारत के साथ जुड़ने के क्रम में न केवल पाकिस्तानी गाने को बैन कर दिया है, बल्कि यह आदेश दिया है कि केवल बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने ही उसके एयरलाइंस में बजाए जाएंगे। क्या है असल हकीकत, समझते हैं। चीज़ है। आप कतर एयरवेज़ पे जाएँ, एमिरेट्स पे जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ। आप जब एंटरटेनमेंट सेक्शन पे जाएँगे, तो आप क्या चीज़ देखेंगे? हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। आपको कभी पाकिस्तानी मूवी नज़र नहीं आएगी। तो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट। पाकिस्तान को समझना है कि हमें किन चीज़ों हम सारा टाइम ये जो बैशिंग कर रहे हैं कि जी हिंदुत्ववाद, आरएसएस, बीजेपी कीप डूइंग इट। जो भी स्टेट को मकसद होते हैं करते रहें, नो प्रॉब्लम। बट द क्वेश्चन इज़ कि साथ कारोबार भी करें, बिज़नेस करें। वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने अपने आप को इतना काबल किया कि दुनिया उनके साथ एंगेज हो गई और अब वो जो मर्ज़ी अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बदल रहे हैं, दुनिया उन्हें कुछ कह नहीं सकती। बिकॉज़ दे आर सो मच पावरफुल कि वो रेज़िस्ट करते हैं। बीइंग टेकन सो मच सीरियसली इन मिडल ईस्ट के वो एक इंडिया के एक सेक्टर को स्टेट कह रही है कि आओ इधर आके इन्वेस्टमेंट करो बिकॉज़ ऑफ दैट जनरेट सो मेनी जॉब्स। अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर डू यू स्टैंड? हम उनको कहते हैं हमारी कश्मीर पे मदद करें और सऊदीज़ इंडिया को कहेंगे कि आओ फ़िल्म एक्टर एक्ट्रेसेस जाके न्योम में हमारे साथ हेल्प करो न्योम को पॉपुलर करने में। एंड वेयर डू वी स्टैंड? ये हमें पता दिखेगा। हमने ये जो दुनिया में हड़कंप मचा है, कोहराम मचा है, हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू की। रोहित जी, 24 कंट्रियां रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार हो गई। आज 24 कंट्री में आप कारोबार रुपये से कर सकते हो। हम ईरान से भी तेल ले सकते हैं और आज आपको अनाउंस करता रुपी ट्रेडिंग का मतलब है मैं ईरान से भी तेल रख सकते हैं। आज देखिए जहां दुनिया में त्रासदी मची है, हमने अपनी करेंसी को ग्लोबल कर दिया। बिना छुपचाप, बिना बताए, बिना करे 24 कंट्रियों में रुपया चल रहा है। हम ईरान से तेल ले सकते हैं, हम रशिया से तेल ले सकते हैं। आज हम श्रीलंका को क्रेडिट लाइन डॉलर में देने की जरूरत नहीं, रुपये में दे सकते हैं। हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, आउटलुक कंट्रोल्ड है, हमारी करेंसी सबसे कम गिरी है और ये हमने किया है। और हमारे एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई थे, $750 बिलियन के आसपास। अब आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से कीजिए। कौन कि भारत दुश्मनी का नारा लगा के तो मुल्क के अंदर जो मर्जी करते रहो, इदारों के अंदर जो है वो गोते मारते रहो और जो उसके अंदर से लूट घसूट का बाजार गर्म रखो और अवाम को लूट घसूट के शिकार बनाते रहो। आपसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के काम कर रहे हैं। आपको एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना है और इस मुल्क में जो है वो आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो इसका मतलब है वो भारत का हामी है, चूंकि आप भारत के खिलाफ हैं। तो इस तरह की बात जो है वो जाहिर है देख के लें। आपके नवाज शरीफ पर भी जब सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है तो ये लगता है कि जी ये प्रो भारत है और भारत का एजेंट है और भारत के बारे में नरम गोशा रखता है। इसी तरह का इल्ज़ाम वो इमरान खान पर भी लगता है, जिसने कि सबसे आगे बढ़ के भारत के खिलाफ बातें करने की कोशिश की और पूरे इशू को 4 साल तक एक नए कन्फ्यूजन और एक इररेलेवेंट किस्म की बहस के अंदर डाल दिया कि आरएसएस क्या कर रही है या नहीं कर रही है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान के
बाहमी ताल्लुकात। अच्छा, एक का हो जाता है, ज्यादा ज्यादा दो जहाज, ये तो हो सकता है। 5 जहाज कैसे खराब हुए और कराची ही में क्यों लैंड किया उन्होंने? कहीं और करते, ईरान में कर देते लैंड, इंडिया के किसी शहर में कर देते, वापस चले जाते। तो उसमें गुमान ये है, अब किसी ने कोई एविडेंस तो पेश नहीं की कि डॉलर जा रहे थे। डॉलर तो वैसे भी जाते हैं, लांचों के जरिए जाते हैं, और रेयान अली जैसे जो किरदार है उनके से हो रहा है कि रूस से आप तेल ले सकते हैं। मिस्र ले रहा है, जो बिल्कुल समझा जाता है कि कोई उसकी हैसियत ही नहीं है, जो अमरीकी इशारा अबरू पे चलता है। इंडिया उनका बाकायदा एलानिया हलीफ है, वो ले रहा है, लेके आगे भी बेच रहा है। सऊदी अरब ले। सो इंडिया इज मूविंग, बड़ी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। हम पाकिस्तान में इसको, इंडिया को किस तरह बैठ के देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में वो देखना चाह रहे हैं उसको बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व, बस उस लेंस से भी जरूर देखें। बट द पॉइंट इज द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग इंडिया। मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को मिलता हूँ, एकेडमिशियंस को मिलता हूँ, डिप्लोमेट्स को मिलता हूँ, वो ज्यादातर इंडिया को बिजनेस के लेंस से देखते हैं। मैं भी और भी चीजें आपको बताता हूँ इस हवाले से। मैं कुछ ट्रेंड्स जो है वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया जी के जैसे अरब्स ने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की, हम तो बोले भी नहीं उसके ऊपर। यूनिकॉर्न वाला जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, तो ये है ही नहीं है। 2+2 तो हमारा किसी के साथ नहीं है। ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म है, I2U2, क्वाड है, G7 में जा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और हम सिर्फ वो BRI एंड CPEC पे बैठे हुए थे। तो ये वो चीज़ें जो हमें सारी बात है बड़े केयरफुली देखना है। फिर आप इंडिया की डिफेंस के ऊपर चले जाए। डिफेंस का उनका तकरीबन $76.6 बिलियन डिफेंस बजट है। जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें इंडिया जो है वो दे स्पेंडिंग, वो कह रहे हैं कि हम 68% ऑफ द ऑल कैपिटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो। अब चाइना में क्या हो रहा है तो ईश्वर ही जाने, और हमारी इकोनॉमी, हमारे नंबर्स ट्रांसपेरेंट है। हमने अपनी क्रेडिटी को भी प्रोटेक्ट किया, हमने रास रफेल भी ले लिया। किसी देश की आर्थिक ताकत कितनी है, इसको मापने के लिए 2 पैमाने प्रयोग में लाए जाते हैं, एक PPP और एक नॉर्मल GDP। नॉर्मल GDP के हिसाब से भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और IMF और वर्ल्ड बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत 2027 तक विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन जहां तक दूसरा तरीका है, जिसे PPP परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल कहा जाता है, उसके अनुसार आज भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इसमें एक और आंकड़े को जोड़ दिया जाए कि भारत अगले साल तक चीन से भी बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, तो PPP का मतलब होता है कि किस देश के जनसंख्या के पास खरीदारी की कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो जब भारत खुद ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा और इस देश के जनता के पास खरीदने की शक्ति ज़्यादा होगी, तो भारत खुद अपने आप में ही एक ऐसा कंज्यूमर एक देश हो जाएगा कि भारत कितना भी सामान बनाएगा या दूसरे देश जो भी सामान बेचेंगे, भारत में उसकी खपत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों की वैसी आर्थिक हैसियत होगी। और वर्ल्ड बैंक, IMF ने यह भी कहा है कि भारत की विकास दर इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे तेज गति से ऊपर की ओर जा रही है। तो यह अगर सारे फैक्ट्स को एक साथ मिला दिया जाए, भारत का जो एक्सपोर्ट जो इस साल बढ़ा है, और भारत में यूनिकॉर्न जो तेजी से आ रहे हैं, भारत के साथ दूसरे देश 2+2 कर रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, और भारत में जिस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन सारे अगर आर्थिक परिदृश्य को मिला लिया जाए, और भारत आज विश्व के जितने बड़े बड़े मंच हैं, चाहे वह क्वाड है, G7 है, I2U2 है, इसमें G20 है, भारत को बुलाया जा रहा है, तो इससे यह अंदाज़ा लगता है कि भारत आने वाले समय में एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सामरिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसलिए अब भारत को अब दुनिया दूसरे नज़र से देख रही है, भारतीय सामानों को तरजीह दे रही है, और भारत के विदेश नीति का लोहा मान रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।